हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। नाउ in this lecture we are going to discuss the concept of GDP deflator and price index. GDP deflator is a concept which actually shows the rate of inflation in our economy. Rate of inflation in our economy. It is a comprehensive measure. Comprehensive measure means covering all goods and services in our economy. अब ये एक्चुअली है क्या हमारी, या हम इसको आसान ज़बान में बोले तो हमारी इकोनॉमी में महंगाई या रेट कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज के कितने बड़े ऑन ओवरऑल बेसिस, और वी कैन से ऑन वेटेड एवरेज बेसिस। अभी वेटेड एवरेज और ओवरऑल बेसिस में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉमिनल और रियल जीडीपी का एक छोटा सा बैकग्राउंड और एक्सप्लेन कर दूं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, दैट इज नॉमिनल जीडीपी एंड सेकंड इज कॉल्ड रियल जीडीपी. It is also called nominal GDP is also called GDP at current prices, and this is called GDP at constant price. Fine. और ये मेथड जो होती थी इट इज प्योरली इन्फ्लेशन बेस्ड मेथड, प्राइस बेस्ड मेथड, एंड दिस इज वी कैन से क्वांटिटी बेस्ड मेथड बिकॉज इन दिस वी कीप आवर प्राइसेस एज कांस्टेंट. फाइन. जब आप जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस पढ़ते हैं तो वी ओनली डिस्कस अबाउट 1 ईयर, दैट इज ईयर ऑफ एस्टिमेशन. ईयर ऑफ एस्टिमेशन मीन्स द ईयर विच वी आर कैलकुलेटिंग द जीडीपी. और जब हम इसके बारे में बात करते हैं वी यूज टू कंपेयर 2 years, बेस ईयर एज वेल एज द ईयर ऑफ एस्टिमेशन. ये बैकग्राउंड बताने का मेरा पर्पज ये था टू टॉक अबाउट द बेस ईयर एंड द ईयर ऑफ एस्टिमेशन. बेस ईयर जिसकी बेसिस पर हम हमारे जीडीपी ईयर ऑफ एस्टिमेशन में कैलकुलेट करते हैं. वैसे आपको बेस ईयर के बारे में बता चुका हूँ, स्टिल बता दूँ. बेस ईयर वो एक ईयर होता है जिसमें कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं होती और बहुत इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते, जिसमें प्राइजेस जो होती हैं यूजुअली थ्रू आउट द ईयर प्राइजेस रिमेन्स कांस्टेंट. प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ होता, तो हम उस ईयर की प्राइजेस को बेस ले लेते हैं. लेट सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ज़रा इसको सुनिएगा कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि वी हाउ टू कैलकुलेट द जीडीपी एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस. लेट्स सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल कमोडिटी इन आवर इकोनॉमी एंड नेम ऑफ दैट कमोडिटी और गुड इज एक्स. गुड एक्स नाम के सिर्फ एक कमोडिटी बना रहा है, एक ही गुड बना रहे हैं हम उस पर. ठीक. इन द ईयर 2018-19 ये एक साल है, इसमें वी हैव मैन्युफैक्चर्ड 1000 यूनिट्स ऑफ एक्स. दिस इज द क्वांटिटी एंड द प्राइस was rupees 10, that is 10,000. Our GDP in the year 2018-19 was 10,000. अच्छा, ये बात आपको पता है कि GDP, if GDP is the product of quantity and price, and whenever we change the quantity or price, automatically it impacts the GDP. GDP पे चेंज क्वांटिटी और प्राइस के चेंज होने से आ जाएगा, किसी को भी एक चेंज करेंगे. लेट सपोज इन 2019-20 है ना, हमने ये मान लें कि इस ईयर में ऐसा हुआ कि एक्स की 1500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर की और इस साल उसका रेट 15 रुपीज़ था. तो देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही होना चाहिए, तो 1500 इंटू 15 विल बी 22,500. तो दिस इज आवर जीडीपी. अब आप देखें ये 18-19 की क्वांटिटी और प्राइस थी, ये 19-20 की क्वांटिटी ऑफ 19-20 एज वेल एज द प्राइस ऑफ 19-20 इटसेल्फ. तो जब हमने प्राइस भी 19-20 की ली तो दिस इज कॉल्ड अवर जीडीपी एट करंट प्राइसेस, और वी कैन से द नॉमिनल जीडीपी. फाइन. एंड अब क्या करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि नॉमिनल जीडीपी इज नॉट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ जीडीपी. हाँ, होता क्या है, अगर मैं इसको यूनिट्स को आज भी 1000 रखूँ और इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी 15 प्राइस होगी तो ये कितना आ जाएगा 15,000. जीडीपी तो इंक्रीज होती हुई दिखती है.
तो ये हमें एक्चुअल मेजरमेंट शो नहीं करता जीडीपी का, तो वी हैव ऑप्टेड सेकंड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, दैट इज रियल जीडीपी। उसमें क्या होता है 2019-20 में जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई वो ली, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो डिमांड से ही बढ़ेगा ना, और डिमांड तो गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। तो हमने 1500 यूनिट्स ली, बट वी हैव कंसीडर्ड द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। कोई भी बेस ईयर लो, अभी मैंने इस मेरे एग्जाम्पल में 2018-19 इज द बेस ईयर, क्वांटिटी 1920 की ईयर ऑफ एस्टिमेशन की, और प्राइस बेस ईयर का, तो हमारा आ रहा है लेट सपोज 15,000। ये भी एक मेजरमेंट है जीडीपी का, दिस इज कॉल्ड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, फाइन, और वी कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड रियल जीडीपी, है ना। अब जब आपने जीडीपी एट करंट प्राइस कैलकुलेट किया, नॉमिनल जीडीपी, तो बस आपने पीछे के कोई ईयर के बारे में बात ही नहीं की, तो हमारा एक ही ईयर बनता है उसमें, ईयर ऑफ एस्टिमेशन। वी हैव कंसीडर्ड क्वांटिटी एज वेल एज प्राइस, बोथ ऑफ द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। बट इन केस ऑफ रियल जीडीपी हमारे पास दो ईयर आते हैं, दिस इज कॉल्ड द बेस ईयर एंड दिस इज कॉल्ड द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। ये तो ईयर ऑफ एस्टिमेशन सेम ही है हमारा, and we have considered the quantity of year of estimation and multiplied it with the base year price. क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है कि what is the actual increment in the demand side of our economy. Fine. अब प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए यहाँ तो एक सिंपल सा फंडा, मैंने क्या कहा कि चाहे आप प्राइस चेंज करो चाहे क्वांटिटी चेंज करो, अवर जीडीपी विल चेंजेस, फाइन। ये मेथड हमारी प्योरली इन्फ्लेशन बेस्ड मेथड है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइसेस नहीं बढ़ाई, यहाँ पर प्राइसेस बढ़ गए। और अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं यूनिट को 1000 कर दूँ, प्राइसेस को 15 कर दूँ, तो भी क्या होगा, हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। अब जरा एक बात देखिए इसमें, अगर हम इसमें बात करें कि व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी, तो वी कैन से प्राइस हैज गॉट इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15, 5 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ, 50% का इंक्रीमेंट है। ये हम सिर्फ एक कमोडिटी के बारे में बोल सकते हैं, फाइन। प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकली वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल गुड और सिंगल सर्विस इन आवर इकोनॉमी, वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग एन नंबर ऑफ आइटम्स इन आवर इकोनॉमी। और जब एन नंबर ऑफ आइटम्स बनते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी कमोडिटी की क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो, किसी कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीमेंट हो, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी सेम रहे, प्राइस इंक्रीज हो जाए, क्वांटिटी कम हो, प्राइस इंक्रीज हो जाए, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, प्राइस डिक्रीज हो जाए, क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज हो, प्राइस कांस्टेंट रहे, क्वांटिटी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो, क्वांटिटी कांस्टेंट रहे, किसी की बढ़ रही है किसी की कम हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक ही इकोनॉमी में बहुत सारी आइटम्स की प्राइसेस कम हो रही हैं, बहुत सारी आइटम्स की प्राइसेस कांस्टेंट हैं, बहुत सारी आइटम्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, किसी की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, किसी की क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज। दूसरी बात, किसी की प्राइस कम परसेंटेज से इंक्रीज है, किसी की प्राइस ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज है। तो हम एक फाइनल वैल्यू कैसे बताएंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट अ फाइनल, और वी कैन से फाइनल वैल्यू नहीं बोलते, हाउ डू वी कैलकुलेटेड द वेटेड मेजर, वी आर यूजिंग द वर्ड वेटेड। देखिए आपने इंडेक्स नंबर कभी पढ़ा हो तो देयर वी यूज टू डिस्कस टू टाइप्स ऑफ मेथड, unweighted index number and weighted index number, and here we are talking about the weighted means considering quantity as well as the price। हम इसको नहीं भूल सकते। 500 यूनिट डिमांड बढ़ने के बाद प्राइसेस बढ़ी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कमोडिटी की डिमांड हो जाती है और उसकी प्राइसेस बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए और प्राइसेस उसकी इंक्रीज हो जाए। तो वी नीड, हमें ऐसा लगा कि हमें एक वेटेड इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने की एक मेथड चाहिए, और वो मेथड हमें मिली किसमें, जीडीपी डिफ्लेटर में। जीडीपी डिफ्लेटर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर। मैंने क्या कहा, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर मींस इट कवर्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर इकोनॉमी, ठीक है, एंड इट gives a single value for a single weighted value for increase in inflation in our economy। ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है, उनका वेटेड एवरेज इन्फ्लेशन, वेटेड एवरेज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके हमें बताएगा। तो हमें मालूम पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज वेटेड बेसिस पर व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन आवर इकोनॉमी, फाइन। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई किसी की, फिर वही बात बोलूँगा मैं कि किसी की इंक्रीज किसी की डिक्रीज हो रही है, तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करें। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भाई इंडिविजुअली इतनी सारी आइटम्स हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरी प्रोडक्ट। तो बेटर ये जस्ट गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ये तो हम कर सकते हैं, किसी की क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज आप कुछ मत करो, जितनी ओवरऑल क्वांटिटीज आपने आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस की उसमें जो जो आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस से उनको मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स सपोज जैसे मैंने कहा कि भाई वी हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट
और वीट हुआ है अगर 1000 क्विंटल और उसकी कांस्टेंट प्राइस 10 रुपीज़ है, या करंट प्राइस जो भी ले ली उसमें राइस हुआ 3000 क्विंटल्स और इसकी प्राइस मान लो 25 रुपीज़ है, और ऑयल है तो ऑयल अगर हमारा 2500 kgs है तो उसकी प्राइस 15 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो वी विल गेट द जीडीपी। अगर हमने करंट प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट द नॉमिनल जीडीपी, और अगर कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया व्हाट एवर द बेस ईयर इज तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस। फाइन, तो हमें क्या करना है, जीडीपी कैलकुलेट करना है बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी इनटू प्राइस। और जीडीपी कौन सी मेथड से, बाय बोथ द मेथड्स, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एज वेल एज द जीडीपी एट करंट प्राइस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस शोज द इंक्रीमेंट इन क्वांटिटी, वेटेज शो करेगा, और जीडीपी एट करंट प्राइस शोज द वेटेड इंक्रीज इन द प्राइसेस। और जब इन दोनों का रेशो हम रखेंगे तो दैट वुड बी अवर जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशो ऑफ, जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज एक्चुअली द रेशो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस विथ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी एंड दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। और इन दोनों का रेशो कैसे एक्सप्रेस होगा, देयरफॉर जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स वुड बी नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। हमने और इनटू 100 कर रहे हैं मींस वी आर एक्सप्रेसिंग इट इनटू परसेंटेज बेसिस। हाँ फाइन, अच्छा हमारे पास अब ये वैल्यूज हैं, हाँ तो हम इसी बेसिस पर वी विल कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर। हियर this 22,500 is the GDP at constant price, nominal GDP, and 15,000 is our real GDP. Fine. तो GDP deflator क्या फॉर्मूला है, GDP nominal GDP which is 22,500, real GDP which is 15,000 into 100. It would be 150%. Means इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज कंपेयर, यहाँ हमेशा बोलेंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द ईयर 1920 एज कंपेयर टू द ईयर 1819 विल बी 150%। मीन्स जो प्राइसेस किसी कमोडिटी की ऑन एन एवरेज, वेटेड एवरेज पर प्राइस लास्ट ईयर अगर 100 रुपीज थी तो इस साल वो बढ़कर कितनी हो चुकी है, 150%। मीन्स प्राइसेस on an average weighted basis prices has got increased by 50%। पिछले साल के कंपेयर, या पिछले साल तो नहीं बोलता उसको, बेस ईयर के कंपैरिजन में, ईयर ऑफ एस्टिमेशन में इन्फ्लेशन की रेट 50% से बढ़ गई, इन्फ्लेशन आपका 50% से एक्चुअली इंक्रीज हो गया। यहाँ तो हमने एक ही कमोडिटी का लिया है, बट हम जब ओवरऑल जीडीपी लेंगे तो ओवरऑल जीडीपी में सबका ओवरऑल बेसिस ऑफ कैलकुलेशन देगा। अब अच्छा एक क्वेश्चन हो रही है कि भाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए जीडीपी डिफ्लेटर ही क्यों, वी हैव सम अदर मेजर्स आल्सो सच लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इससे भी तो यही कैलकुलेट हो रहा है ना। हाँ एक्चुअली हो रहा है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट दीज टू मेजर्स कंसीडर्स ओनली अ बास्केट ऑफ कमोडिटी, और वी कैन से जस्ट अ सैंपल ऑफ कमोडिटी। किसी में 100 प्लस आइटम्स हैं, किसी में 300 प्लस आइटम्स हैं, और WPI के अंदर तो हम सर्विसेज भी कंसीडर नहीं करते, बट जीडीपी डिफ्लेटर कंसीडर्स, हमने बोला कॉम्प्रिहेंसिव, इट कंसीडर्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर इकोनॉमी, सबको कंसीडर करता है। तो ये लिमिटेड मेजर्स हैं और ये ओवरऑल मेजर है। फाइन, तो जीडीपी डिफ्लेटर शोज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी, इट इज द रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी विद द रियल जीडीपी। इसको हम और क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मींस विच शोज द इंक्रीमेंट इन प्राइसेस इन आवर ईयर ऑफ एस्टिमेशन और करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। और हमें पता है बेस ईयर हमारा 2004-05 था, विच चेंजेस टू द 11-12। फाइन, एक चीज और देखें इसमें, मैंने आपको बताया था, ठीक है, हाँ इसी से अगर हम कोई दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहें तो इससे रियल जीडीपी भी बन जाएगा और इससे नॉमिनल जीडीपी भी बन जाएगा। रियल जीडीपी, इससे अगर मैं रियल जीडीपी का फॉर्मूला बनाऊं तो रियल जीडीपी वुड बी नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, और वी कैन से जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। और इसी से अगर हम नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बनाएंगे तो नॉमिनल जीडीपी विल बिकम रियल जीडीपी इनटू जीडीपी डिफ्लेटर अपॉन 100।
तो ये बेसिकली, ये तो एक मैथमेटिकल अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, आप उसको मैथमेटिकली उसको चेंज कर सकते हैं, फाइन। तो हमारे इससे प्राइस इंडेक्स एक्चुअली यही शो करता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और इंक्रीज इन आवर इकोनॉमी, इसको हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर शोज द रेट ऑफ, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर विच शोज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, जीडीपी, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा तो हर मंथ डिस्क्लोज करती है गवर्नमेंट, और जीडीपी डिफ्लेटर का डेटा हर क्वार्टरली डिस्क्लोज होता है विद द डेटा ऑफ द जीडीपी इटसेल्फ। जीडीपी भी हर क्वार्टरली होता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर भी हर क्वार्टरली ही रेट आपको इंक्रीमेंट मालूम पड़ेगा। तो रेट, जीडीपी डिफ्लेटर इज कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी। इट इज अ वेटेड एवरेज मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी। थैंक यू।